नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों, हमने जो उदारवादी चरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो टॉपिक है उदारवादी चरण या नरमपंथी चरण में दोस्तों, हम उसमें प्रैक्टिस सेशन की जो क्लास ले रहे हैं, पहला लेक्चर हमने समाप्त कर दिया है। ठीक है, उसमें हमने 22 प्रश्नों को अटेंड किया हुआ था और 22 प्रश्नों को हमने व्याख्यात्मक तरीके से पढ़ा। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वह वीडियो ज़रूर देखा होगा, क्योंकि जो यह प्रैक्टिस सेशन चल रहा है दोस्तों, यह ऐसे प्रैक्टिस प्रश्न हैं दोस्तों कि आपके किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और यह बार बार प्रश्न रिवाइज होते हैं किसी न किसी परीक्षा में दोस्तों। आप जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी परीक्षा हो, जैसे यूपी पीसीएस का हो, यूपी आरओ एआरओ का हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई परीक्षा हो, उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड की तरफ से निकाला गया कोई परीक्षा हो, तो इन सब में दोस्तों यह परीक्षा बार बार आए हुए हैं, यह प्रश्न बार बार आए हुए हैं। आप इसको ज़रूर अटेंड करें। कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं दोस्तों जो हमारे लेक्चर में छूट गए थे, कुछ तथ्य उनको आप ज़रूर नोट डाउन कर लें। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं। हमने 22 प्रश्न कवर किया था। आज हम फिर से इसी क्रम में जो दूसरा लेक्चर है प्रैक्टिस सेट का, उस पर चलते हैं। तो जो 23वां प्रश्न है उसके संबंध में हम बात करते हैं मित्रों। ठीक है, 23वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है। मीन्स इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है। कहने मतलब वह नरम दलीय नेता या जो उदारवादी नेता थे उनमें यह नहीं थे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि बाल गंगाधर तिलक जो थे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसे ही समझ लेना चाहिए, जो बाल गंगाधर तिलक थे या उग्रवादी नेता थे। ठीक है, और एमजी रानाडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी कौन से नेता थे दोस्तों? उदारवादी नेता थे। किंतु जो बाल गंगाधर तिलक थे वह कौन से नेता थे? वह उग्रवादी नेता थे। तो आपका आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, इन सबको हम बेहतर तरीके से पढ़ाए हुए हैं, व्याख्यात्मक तरीके से हम पढ़ाए हुए हैं। पीछे आप जाकर हमारे वीडियो को आप देखें। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में देखें, इतिहास के सारे जितने लेक्चर हम पढ़ाए हुए वहाँ पर आपको मिल जाएंगे दोस्तों। आइए आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें पूछा है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको यह पता ही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ठीक है, यह कई बार प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, यह बीपीएससी में आया हुआ है। ठीक है, 1999 में। चूँकि यह प्रश्न पत्र जो पीडीएफ है वह थोड़ा सा पुराना है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि यह जो प्रश्न है कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। आप इसको स्किप ना करें। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह आपको तैयार होगा और आप अपडेट हो गए होंगे आज। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 25 पर चलते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 पर। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नेता नहीं है। इसके पहले वाले प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसके पहले वाले प्रश्न में आपने देखा था, यहाँ पर कहा था कि प्रश्न नंबर 23 में कौन सा या निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है। आप देख पा रहे होंगे एक ही प्रश्न को किस आधार पर कैसे कैसे यह चेंज करके आपसे पूछ रहा है। तो आप ये समझें कि वास्तव में यह प्रश्न कैसे पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, वहाँ पर कहा नरम दलीय नेता नहीं, और यहाँ पर कह रहा है दोस्तों 25वें प्रश्न में कौन नरमपंथी नेता नहीं है। तो आप समझ पा रहे होंगे, इसके पहले वाले ऑप्शन में आप गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये जीके गोखले थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, और वहाँ पर बाल गंगाधर तिलक भी थे। और हमने आपको बताया था कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, यह जो नेता थे या उग्रवादी नेता थे, ये नरम दलीय नेता और उदारवादी नेता, नरमपंथी नेता नहीं थे दोस्तों। ठीक है, और इसमें से ये तीनों नरमपंथी नेता हैं, जबकि जो बाल गंगाधर तिलक हैं या नरमपंथी नेता नहीं हैं, यह उग्रवादी नेता थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 पर। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक
कौन थे उनके बारे में बताना है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, ध्यान दीजिएगा। तो संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है असैनिक सेवक, पहला ऑप्शन। दूसरा है मिलिट्री कमांडर, तीसरा है सामाजिक कार्यकर्ता और डी है दोस्तों विज्ञानी। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 ऑप्शन है, आप कमेंट करके इसको बताएं कि कौन सा आंसर सही होगा प्रश्न नंबर 26 का दोस्तों। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो आपको पता ही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे दोस्तों, A.O. ह्यूम जिनको कहा जाता है। और ये कौन थे? एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी थे। ठीक है, कौन थे? असैनिक सेवक थे दोस्तों। ठीक है, या रिटायर्ड हो गए थे, जब रिटायर्ड हो गए तो ये असैनिक थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है, ये सब हमने आपको पढ़ाया है, आपको नोट्स भी तैयार करवाया दोस्तों। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बनता है दोस्तों कि प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 क्या है? अधिकतर नरमपंथी नेता थे, अधिकतर नरमपंथी नेता थे, कहने मतलब जो अधिकतर नरमपंथी नेता थे वो कहाँ से थे? ग्रामीण क्षेत्र से थे, शहरी क्षेत्र से थे, या ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों से थे, या पंजाब से थे। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से आपको चूज करना है कि ये जो अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे या उदारवादी नेता थे ये कहाँ से बिलोंग करते थे। तो आपको बता दें दोस्तों, जो यह नरमपंथी नेता थे यह शहरी क्षेत्र से ही थे। ठीक है, जो शहरी क्षेत्र था वह जो यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का या जो मुख्य केंद्र था वह सबसे पहले कहाँ से शुरुआत, आपको पता ही है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कोलकाता और साथ साथ मद्रास प्रेसिडेंसी उस समय शहर के क्षेत्र में आते थे। तो यहीं न कहीं से यहीं से इसकी शुरुआत होती है। और जो नरमपंथी नेता थे वो कहाँ से थे? शहरी क्षेत्र से थे मित्रों। ठीक है, आइए अब हम प्रश्न नंबर 27 पर चलते हैं मित्रों। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 से बात करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 28वां प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों कि 1905 में, ध्यान दीजिएगा, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था दोस्तों, ये कह रहा है। तो आपको पता ही है कि 1905 में किस वायसराय का समय होता है? तो 1905 में दोस्तों लॉर्ड कर्जन का समय होता है। आपको यह प्रश्न पहले से भी कंप्लीट है, नहीं कंप्लीट है तो आप इसको जरूर नोट डाउन कर लें दोस्तों। यह कई बार प्रश्न आता है कि बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था। तो बंगाल विभाजन दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में हुआ था। ठीक है, हमने आपको डिटेल से यह बताया हुआ है, आप वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आइए यह आप देखेंगे जो प्रीवियस ईयर परीक्षाएं हैं दोस्तों उसमें देखेंगे यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय में या कब हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बनता है जो 29 है, प्रश्न नंबर 29। ये कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए, उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। कहने का मतलब ये है कि वर्ष के आधार पर इनको सजाना है दोस्तों। कि सबसे पहले जो ये 4 संगठन दिए गए हैं, जो 4 संगठन दिए गए हैं दोस्तों, इनमें सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, फिर उसके बाद इस क्रम में लगाना है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो यहाँ 29वां प्रश्न है, जैसे पहला है बॉम्बे एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना होती है दोस्तों 1852 में होती है। कब होती है मित्रों? 1852 में होती है। 1852 में किसकी? बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना होती है। और इसके संस्थापक कौन होते हैं दोस्तों? जगन्नाथ शंकर सेठ। और यह जो बॉम्बे एसोसिएशन होता है दोस्तों, यह बॉम्बे की प्रथम राजनीतिक संगठन होती है। ये ध्यान देना है दोस्तों, यह जो है बॉम्बे एसोसिएशन यह बॉम्बे की प्रथम राजनीतिक संगठन होती है मित्रों। ठीक है, अगला है दोस्तों मद्रास महाजन सभा। मद्रास, ध्यान दीजिएगा, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब होती है दोस्तों? बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हो रही है 1852 में। ठीक है, वहीं मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब होती है दोस्तों? 1884 में। ये ध्यान दीजिएगा, 1884 में होती है दोस्तों, 1884 में इसका होता है। ठीक है, 1884 में इसका होता है। वहीं इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है दोस्तों? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में होती है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वहीं इंडियन लीग की स्थापना होती है दोस्तों, इंडियन लीग की स्थापना होती है 1875 में।
इसकी स्थापना 1875 में होती है। तो ध्यान दीजिएगा, तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? 1852 में होती है। ठीक है दोस्तों, 1852 में होती है। उसके बाद जो मद्रास एसोसिएशन 1884 में होती है, फिर इंडियन एसोसिएशन 1876 में होता है और इंडियन लीग की स्थापना 1875 में होता है। इसका मतलब जो क्रम से यदि हम बात करें तो सबसे पहले किसकी स्थापना हुई है? बॉम्बे एसोसिएशन की। दोस्तों किसकी स्थापना हुई है? बॉम्बे एसोसिएशन। तो इसका मतलब जो नंबर 1 रहेगा वह पहले रहेगा। तो आप देख पा रहे हो कि नंबर 1 दो ऑप्शन में, एक यहाँ है और एक यहाँ है। इसका मतलब ये तो गलत हो गया दोनों। ठीक है, आप एलिमिनेट करना सीखिए कि ऑप्शन को कैसे हम कंप्लीट करते हैं, कौन सा चूज है। तो आपने देखा कि जो पहला है या 1852 में है और बाकी इसके बाद के, इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है वो पहले रहेगा। इसका मतलब या दोनों गलत हो गए। अब उसके बाद हम दूसरे पर देखते हैं, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब होती है? 1884 में, जबकि इंडियन एसोसिएशन के 1876 में होता है। ठीक है, और इंडियन लीग की स्थापना कब? 1875। इसका मतलब है कि 1875 वाला एक के बाद होगा। ठीक है दोस्तों, एक के बाद 1875 होगा। इसका मतलब एक के बाद 4 होगा। अब आप समझ लीजिए कि एक के बाद 4 कौन सा है। तो एक के बाद 4 आप देख पा रहे हैं कि यहाँ है, तो इसका मतलब ये सही होगा और ये क्या होगा? गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? सही हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि सबसे पहले किसकी स्थापना होती है। सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना होती है 1852 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 29 का, प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आंसर है 1 4 3 2, आपका ये ऑप्शन हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अगला है दोस्तों, अगला है कि प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 दोस्तों यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट या प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो आपको हमने बताया था दोस्तों कि जो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो ये मद्रास अधिवेशन होता है, मद्रास अधिवेशन 1887, मद्रास अधिवेशन 1887 की जो अधिवेशन होता है उसमें बदरुद्दीन तैयब जी को क्या करते हैं? अध्यक्ष बनाया जाता है, कांग्रेस का अध्यक्ष। तो जो ये बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं वह कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो बदरुद्दीन तैयब, आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह मद्रास, जो मद्रास अधिवेशन होता है दोस्तों, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। ठीक है, पहला कहाँ होता है? पहला मुंबई में होता है, दूसरा कोलकाता में होता है, तीसरा कहाँ होता है? मद्रास में होता है और चौथा कहाँ होता है दोस्तों? यह इलाहाबाद में होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे अगला जो प्रश्न है उस पर हम बात करते हैं मित्रों। अगला प्रश्न ये बन रहा है कि ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन था? ध्यान दीजिएगा, तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने लड़ा था। दादा भाई नौरोजी ने लड़ा था। आपको पता है कि दोस्तों जो ये दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी ने ही सर्वप्रथम ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटिश संसद में इन्होंने सर्वप्रथम भाषण दिया था और उसी के माध्यम से इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव भी लड़ा था दोस्तों। तो आपका प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और यह आप देख पा रहे हैं कई बार प्रश्न परीक्षाओं में आया हुआ है। यह उत्तराखंड पीसीएस में आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस में 2005 में आया है, यूपी पीसीएस में 2004 में आया हुआ है। तो यह कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर यदि हम चलें दोस्तों, अगले प्रश्न पर, ठीक है, तो अगला प्रश्न ये बन जाता है कि किसने कहा था, ध्यान दीजिएगा, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, या यूं कहें तो कांग्रेस जो है पतन की ओर उन्मुख है, पतन की ओर जा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है, मेरी सबसे बड़ी इच्छा है, जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। कहने मतलब यह जो कौन कांग्रेस, वो अंग्रेज अधिकारी था या अंग्रेज व्यक्ति था जो इसने कहा कि कांग्रेस के पक्ष में, कि कांग्रेस
क्या हुआ, अपने पतन की ओर उन्मुख है। हमारी यह इच्छा है कि हम भारत में रहते हुए, हमारी यह तीव्र इच्छा है कि मैं इसके मरने में इसकी मदद कर सकूं, शांतिपूर्ण मरने में इसकी मदद कर सकूं। तो कौन था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो लॉर्ड कर्जन यह कथन कहता है, ठीक है। आगे हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 पर मित्रों। प्रश्न नंबर 33 ये है मित्रों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि 1905 के बनारस अधिवेशन में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था वह कौन था दोस्तों? तो आपको हमने बताया ही था कि उस समय गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में ये क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और आपको हमने ये भी बताया था दोस्तों कि किस प्रकार 1905 में बनारस अधिवेशन, कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में कि नरम दलीय और गरम दलीय में विवाद होता है, थोड़ा बहुत इन दोनों के बीच में विवाद होता है, और वह जाकर के 1906 में विवाद और बढ़ जाता है, और 1907 में फाइनली होता क्या है, 1907 में इन दोनों जो गरम दल और नरम दल होते हैं आपस में विवाद करते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, गरम दल और नरम दल में यह जो कांग्रेस होता है यह टूट जाता है 1907 के सूरत अधिवेशन में दोस्तों, ठीक है। तो कई बार यह प्रश्न बना हुआ है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 34 पर दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिस समय मुंबई में इसकी स्थापना हो रही थी उस समय इन चारों ऑप्शनों में से दादा भाई नौरोजी हैं, सुब्रमण्यम अय्यर हैं, जस्टिस रनाडे हैं और सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति था जो उस मीन्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस में सम्मिलित नहीं हुआ था? तो दोस्तों वास्तव में जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे ये इंडियन एसोसिएशन के कार्यों में बिजी थे दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन के कार्यों में बिजी थे। इस कारण यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस और स्थापना अधिवेशन में यह सम्मिलित नहीं हो सके थे, ठीक है दोस्तों। तो आपका प्रश्न नंबर जो 34 है उसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आगे बात करते हैं अगला प्रश्न 35 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 35 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हमने बताया था कि पहले अध्यक्ष कौन होते हैं, WC बनर्जी, जिनको कहते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। WC बनर्जी जो होते हैं वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष होते हैं। और यहीं पर, और जो पहले अध्यक्ष का मतलब क्या हुआ कि जब प्रथम अधिवेशन हुआ था कि कहाँ पर, मुंबई में, उसके अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे। और हम बात करें कि जो संस्थापक थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो कौन थे, वह थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है दोस्तों, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और यही कहा जाए कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव थे तो वो कौन थे दोस्तों, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे दोस्तों। तो आपका प्रश्न नंबर जो 35 है उसका आंसर हो जाएगा WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 पर बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 36 है कि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के पहले लोक संघ, ध्यान दीजिएगा, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? आप समझ पा रहे हो, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना वास्तव में दोस्तों, लैंड होल्डर्स जो सोसाइटी होती है उसके जो संस्थापक होते हैं जो दोस्तों, वह होते कौन है, वह होते हैं जगन्नाथ शंकर सेठ जी होते हैं, ठीक है दोस्तों। जो लैंड होल्डर सोसाइटी वह देवेंद्र नाथ टैगोर होते हैं दोस्तों, लैंड होल्डर सोसाइटी के जो संस्थापक होते हैं वह देवेंद्र नाथ टैगोर होते हैं, ठीक है। और यह दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी यह बंगाल की प्रथम सोसाइटी थी, प्रथम राजनीतिक संस्था थी दोस्तों, ठीक है। यह लैंड होल्डर सोसाइटी जो थी वह बंगाल की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। यह कई बार प्रश्न आया हुआ है, जिसके संस्थापक कौन थे, देवेंद्र नाथ टैगोर थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना 1900, ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना 1938 में होती है, ठीक है। 1938 कुछ
कुछ आप देखेंगे किताबों में दोस्तों 1838 है दोस्तों, 1837 कुछ किताबें मिलेगा जो कि गलत है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 1838 जो है यह लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना का सन है दोस्तों, और इसके संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर थे। देवेंद्र नाथ, यह जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी ये विशेष करके जमींदारों के हित के संबंध में बात करती थी दोस्तों। आप इसके नाम से समझ सकते हैं, लैंड होल्डर सोसाइटी, तो जो जमींदार हुआ करते थे उनके संबंध में यह बात करती थी दोस्तों। इनके संबंध में अंग्रेजों के सामने, अंग्रेजों के समक्ष अपनी बातों को रखा करती थी। कौन? लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम बात करते हैं कि जो अगला प्रश्न है ये कह रहा है कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? पहला है जमींदार के लिए, किसान के लिए, शिल्पकार के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो हमने अभी अभी बताया कि जो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि लैंड होल्डर सोसाइटी, इसका मतलब जमींदारी, जो जमींदार लोग उनके संबंध में बात करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा मित्रों। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है दोस्तों प्रश्न नंबर 38 है, उसमें कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न क्या बन रहा है कि यहाँ से प्रश्न ये खुद बनाया हुआ है कि सबसे पहले तो यहाँ ये बन जा रहा है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था? 1866 में किया था। कहाँ किया था? तो लंदन में किया था दोस्तों। कहाँ किया था? लंदन में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है दोस्तों, तो दादा भाई नौरोजी ने 1866 में क्या किया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। और कहाँ किया था दोस्तों? लंदन में किया हुआ था। अगला प्रश्न हो जाता है मित्रों प्रश्न नंबर 39। 39 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसका मतलब है कि जो पूना सार्वजनिक सभा है दोस्तों, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब होती है? 1870 में। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे ने 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था। और यह पूना सार्वजनिक सभा ये कहाँ की संगठन है दोस्तों? यह महाराष्ट्र की राजनीतिक संगठन है जिसकी स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानाडे द्वारा की जाती है। ठीक है मित्रों, आइए अब हम अगले प्रश्न पर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 40। ठीक है, प्रश्न नंबर 40 महत्वपूर्ण है। यह है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन नंबर 1 देखें आप, कथन नंबर 1 ये कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। ध्यान दीजिएगा, पहला अधिवेशन या पहला अधिवेशन कह रहा है कि जो पहला कथन है कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जो कि क्या है? गलत है। ठीक है दोस्तों, यह जो पहला ऑप्शन है वो पहला कथन है क्या है? गलत है। भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था, ना कि कलकत्ता में हुआ था। तो इस प्रकार जो पहला कथन है वो गलत है। दूसरे कथन पर यदि हम बात करें दोस्तों, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, यह बिल्कुल सही है। जो दूसरा अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो दूसरा अधिवेशन होता है 1886 का, उसमें जो दादा भाई नौरोजी होते हैं दोस्तों, इसमें यह कौन होते हैं? यह अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा दोस्तों है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया गया तथा लखनऊ समझौता हुआ, जिसे हम लखनऊ समझौता को ही लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि हुआ था 1916 में। और यह कथन बिल्कुल ही सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि जो कथन 2 और कथन 3 ये दोनों सत्य हैं, जो कि पहला कथन क्या है? असत्य है। इस प्रकार ऑप्शन 2 और 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 41 दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 41 क्या है? निम्नलिखित में से किस एक ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में, ध्यान दीजिएगा, हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व के लिए ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो ब्रिटिश संसद में क्या किया था? एक याचिका प्रस्तुत किया था, एक याचिका दायर किया था दोस्तों। ठीक है,
तो कौन सा एसोसिएशन था, कौन सा संगठन था? तो था दी डक्कन एसोसिएशन। दी डक्कन एसोसिएशन ने क्या किया है दोस्तों कि 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत किया कि इसमें जो ब्रिटिश संसद में है भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग किया कि भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं, और इसके संस्थापक के बारे में बात कर लें दोस्तों, जो दी डक्कन एसोसिएशन था, इसके संस्थापक मीन्स कई लोग इसमें थे, 2-4 लोग थे दोस्तों, जिसमें से जो प्रमुख थे वह महादेव गोविंद रानाडे महोदय भी थे, महादेव गोविंद रानाडे थे, और साथ साथ में बीजी तिलक भी थे, केटी तैलंग भी थे। तो इस प्रकार से ये जो प्रमुख व्यक्ति थे वह महादेव गोविंद रानाडे तथा साथ साथ में बीजी तिलक या बाल गंगाधर तिलक थे दोस्तों, द डक्कन एसोसिएशन की स्थापना में। ठीक है, आइए अब हम आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 42 है दोस्तों। प्रश्न संख्या 42 ये कह रहा है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया? ध्यान दीजिएगा, ऐसा कौन सा व्यक्ति था, ऐसा कौन सा भारतीय नेता था जिसको भारतीय सिविल सर्विस से क्या कर दिया गया, जिसको बर्खास्त कर दिया गया था? तो दोस्तों जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ध्यान दीजिएगा, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, इनको क्या कर दिया गया था दोस्तों? बर्खास्त कर दिया गया था आईसीएस की जॉब से, मीन्स भारतीय सिविल सेवा से इनको क्या किया गया था? बर्खास्त कर दिया गया था। वास्तव में दोस्तों यह नस्ल भेद का एक प्रकोप था। ठीक है, नस्ल भेद के आधार पर क्या किया गया था? इनको 1874 में इनको बर्खास्त कर दिया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी महोदय को दोस्तों। ठीक है, तो नस्ल के आधार पर जो एक भेदभाव का आधार, नस्ल भेदभाव के आधार पर इनको क्या किया गया था? भारतीय सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। ऑप्शन बी सही है आपका। ठीक है दोस्तों, आइए आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 43 पर। प्रश्न नंबर 43 अब ये है दोस्तों कि लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो लैंड होल्डर सोसाइटी आपको पता ही दोस्तों बंगाल की प्रथम राजनीतिक ये संस्था थी, जिसके संस्थापक कौन होते हैं? द्वारकानाथ टैगोर होते हैं। द्वारकानाथ टैगोर होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना के पहले इसके हमने देवेंद्र नाथ टैगोर बता दिया तो वो आप करेक्शन कर लीजिएगा। द्वारकानाथ टैगोर जो होते हैं वह लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक होते हैं, ये आप ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, और जो लैंड होल्डर सोसाइटी है इसकी स्थापना कब होती है? 1838 में होती है। इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर होते हैं और यह बंगाल की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। और साथ साथ में यह जो लैंड होल्डर सोसाइटी या विशेष करके जमींदारों के संबंध में बात करती, जमींदारों के हित में यह बात करती थी दोस्तों। आइए अब हम आगे अगला प्रश्न पर बात करते हैं, जो कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यह मैच करने के लिए आप जानते ही हैं यूपी पीसीएस का ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है या यूपीएससी का ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है जिसमें मैच करने के लिए प्रश्न ना बनते हों दोस्तों। ठीक है, प्रश्न ना बनते। तो आप देख पा रहे हो कि कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। ठीक है दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन करता है दोस्तों? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना राधाकांत देव करते हैं। ठीक है, और राधाकांत देव करते हैं कोलकाता में। इसकी स्थापना होती है 1843 में, 1843 में ही इसकी स्थापना होती है। तो इस प्रकार ए का संबंध किससे होगा दोस्तों? 1 से होगा। ठीक है, ए का संबंध किससे होगा? 1 से। अब आप सबसे पहले यहीं से एलिमिनेट कर दीजिए। देखिए ए का संबंध यहाँ से 1 है, एक, और यहाँ पर आप देख रहे हैं डी का संबंध किससे है? 1 से है। ए का संबंध यहाँ से भी 1 है और ए का संबंध यहाँ से भी 1 है। इस प्रकार अब सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, एक ए ऑप्शन एक डी ऑप्शन है कि सही हो सकता है। तो आप इन दोनों ऑप्शनों को काट दीजिए, 2 ऑप्शन आपके गायब हो गए। अब हम आगे चलते हैं मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संबंध में। वास्तव में दोस्तों जो यह मद्रास नेटिव एसोसिएशन है इसकी स्थापना होती है 1852 में। जो यह मद्रास नेटिव एसोसिएशन होती है दोस्तों, इसकी स्थापना 1852 में होती है और इसके संस्थापक जो होते हैं वह गुजलू लक्ष्मी नरस चट्टी जी होते हैं दोस्तों। ठीक है, गुजलू जो होते हैं इसके संस्थापक होते हैं और इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? 1852 में। आप देख पा रहे हैं बी का दूसरा किस ऑप्शन में है? अब बी का ऑप्शन दूसरा आप देख पा रहे हैं यहाँ भी है, ए में भी है और डी में भी है। तो अभी तक हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि
ऑप्शन ए होगा या बी होगा, डी होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं सी में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब होती है, वही सन दिया है। तो दोस्तों पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना ये महादेव गोविंद रानडे जी करते हैं, और कब करते हैं, 1870 में। 1870 में। इसका मतलब सी का कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा। अब सी के ऑप्शन में तीसरा देख लीजिए, आप देख पा रहे हैं कि डी गायब हो गया, चूंकि यहाँ तीसरा नहीं है, ए तीसरा है, इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है दोस्तों, 1876 में। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो होती है 1876 में, इसके संस्थापक होते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संस्थापक होते हैं इंडियन एसोसिएशन के दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न यह भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, और यह भी सुमेलित करने के लिए ही है। ठीक है, प्रश्न है दोस्तों, अब आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, इसके पहले जो प्रश्न था, इसके पहले प्रश्न में आप थोड़ा सा इसमें मैच कर लीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं जो अगला 45वां, यहाँ पर इंडियन एसोसिएशन है, और आप इसके पहले देखे हैं कि इंडियन एसोसिएशन यहाँ भी है। इसका मतलब इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो होती है मित्रों, वह कब होती है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो होती है दोस्तों, वह कब होती है, 1876 में। और 1876 में जब यहाँ हुई है दोस्तों, तो आप समझ पा रहे होंगे 1800 जो यह था 1876 इंडियन एसोसिएशन। जो अगला प्रश्न है दोस्तों, आप यहाँ पर चलकर देखेंगे, तो यहाँ से चलेंगे तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी आपको इंडियन एसोसिएशन मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन मिल रहा है। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब होगी, 1870 दिया, ये गलत है। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1876। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1876 हो जाएगा आपका सही। ठीक है, तो सी का कौन से हो जाएगा। अब जब ये ऑप्शन ही गलत हो गया दोस्तों, तो इसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, चलिए हम दूसरे पर बात कर लेते हैं। मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में होता है, ये भी सही है दोस्तों। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों यह भी 1885 में ही होती है। वहीं कांग्रेस की स्थापना भी 1885 में होती है। ठीक है दोस्तों, तो ए का पहला आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और बी का दूसरा दोस्तों कहाँ है, बी का दूसरा, आप ये दोनों ऑप्शन में ये देख पा रहे होंगे दोस्तों। और उसके बाद कांग्रेस का स्थापना कब होता है, 1885 में। इसका मतलब डी का चौथा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो दोनों पहले ही कट गए थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर मीन्स 45 का जो आंसर होगा दोस्तों, वह कौन सा होगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं, कौन सा आगे है, प्रश्न नंबर 46। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 46 ये कह रहा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की थी। ध्यान दीजिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और साथ साथ में जो आनंद मोहन बोस होते हैं दोस्तों, यह कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना करते हैं, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। तो वास्तव में दोस्तों आपको हम बताए थे कि जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी, उस समय यह जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, यह इंडियन एसोसिएशन के कार्यों में व्यस्त थे, जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन में या स्थापना दिवस में यह सम्मिलित नहीं हो पाए थे। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, वह इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने देखा कि लगभग 22-23 प्रश्नों को हमने प्रैक्टिस किया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। ठीक है, आप प्रैक्टिस सेशन से हमारे जुड़े कंटिन्यू दोस्तों। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो हमारे प्रैक्टिस सेशन से ही बाहर जाएगा दोस्तों, बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। शायद ही कोई क्वेश्चन बाहर से आ जाए, नहीं तो हमारे ही नोट्स से और हमारे ही प्रैक्टिस सेशन से आपके परीक्षा में आने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, कम से कम 2 या 3 लोगों के पास ही शेयर कर दिया करें दोस्तों। ठीक है, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है मित्रों, लोग जुड़ते हैं, ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, ज़्यादा पढ़ाने में एंजॉय आता है दोस्तों, मन से पढ़ाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं पर संपन्न होता है दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।